नमस्कार मित्रों, राधे राधे। आज राजयोग की श्रृंखला में मेष लग्न के बाद हम वृष लग्न को लेकर के उपस्थित हैं कि वृष लग्न में धन राजयोग कैसे बनता है। राजयोग तो बहुत प्रकार के हैं, लेकिन मैं ये धन के ऊपर ही ये वीडियो मेष लग्न से मीन लग्न तक का बना रहा हूँ। वृषभ लग्न का स्वामी देखिए मित्रों शुक्र होता है और पंचम भाव का स्वामी होता है बुध और भाग्य भाव का स्वामी होता है शनि। वृषभ लग्न का मास्टर माइंड रोग कारक ग्रह शनि देव है, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी हैं। तो धन योग के बारे में हमको बात करनी है। धनेश यहाँ पर बुध बनते हैं और पंचम भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी हो करके बुध भी बहुत ही शुभ होते हैं। शुक्र से ज़्यादा यहाँ पर बुध शुभ होते हैं। कारण क्या है कि शुक्र यहाँ छठे भाव के भी स्वामी बन जाएंगे और लग्न के भी हैं, लेकिन बुध जो है द्वितीय भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। और शनि योग कारक ग्रह है। तो मैं एक संक्षेप में आपको बताता हूँ जिससे आप तुरंत समझ जाएं, ज़्यादा न बता करके। जब भी बुध शनि का योग कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में बनेगा, या धन भाव या लाभ भाव में बनेगा, मैं समझा दे रहा हूँ। एक नंबर दो मतलब प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में, दसम भाव में और 11वें भाव में, इन भाव में अगर शनि बुध की युति हुई तो ऐसा व्यक्ति अवश्य ही धनी बनता है। अगर साथ में शुक्र है तो पूछना ही क्या है, तब तो बहुत ही उत्तम है। कुंडली में शुक्र बुध का योग भी इन्हीं स्थानों में बनेगा और शनि का संबंध बन जाएगा तो भी ऐसा व्यक्ति बहुत ही धनी बनेगा। लाभेश यहाँ पर बृहस्पति होते हैं, अष्टम भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी होकर के बृहस्पति अकारक हैं, लेकिन लाभेश हैं। तो अगर कुंडली में बुध और बृहस्पति, धनेश और लाभेश का राशि परिवर्तन होगा, यानी बुध लाभ भाव में और बृहस्पति द्वितीय भाव में बैठेंगे, या दोनों एकत्र द्वितीय या एकादश में बैठेंगे, या केंद्र त्रिकोण में कहीं भी बैठेंगे एक साथ, या परस्पर दृष्टि होगी, तो ऐसा व्यक्ति भी बहुत ही धनी बनेगा। हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा और अपना मिलाइएगा। वृषभ लग्न में शनि नवम भाव या दसम भाव में हो और बुध की युति हो जाए, या बुध की चतुर्थ भाव में बुध बैठ जाए, तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा धन योग बनेगा। अगर दसम भाव में शनि हो तो चतुर्थ में बुध, और नवम में शनि हो मकर में तो तृतीय में बुध हो, तो परस्पर दृष्टि होने के कारण या दोनों में युति बताई दिया था, बहुत धनी योग बनेगा। केंद्र या त्रिकोण में शुक्र बुध और शनि का योग हो जाएगा तो भी धन योग बनेगा। केंद्र में ये तीनों एक साथ हों तो ये ज़्यादा लाभकारी है, त्रिकोण में होगा कुछ कम होगा। और वृषभ लग्न की एक खास बात है, स्थिर राशि है वृषभ, तो ऐसे व्यक्ति को धन जो है अस्थायी रूप से मिलता है, अधिकतर देखा गया है। और इनका जीवन 32 साल के बाद विशेष अच्छा होता है, और 32 साल के बाद ये लोग विशेष धनी भी बनते हैं। जीवन में इनके कुंडली में मुख्य शनि है, और शनि की महादशा अगर आती है और केंद्र त्रिकोण में है तो बहुत ही अच्छा फायदा देंगे, और इस दशा में व्यक्ति बहुत ही ऊपर उठता है। वृषभ लग्न के लिए शनि की महादशा, शुक्र की महादशा, बुध की महादशा
ये बहुत ही फलदायी होती है। जब भी इनकी महादशा समय से चल रही हो अच्छे समय पे, तो उसका पूरा लाभ उठाए, आपको तरक्की मिलेगी। तो धन योग के बारे में मित्रों मैं आपको एक बता दिया। उसके अनुसार आप कुंडली में देखिए कि आपका बुध शनि बृहस्पति शुक्र का योग कहीं भी इनमें परस्पर या एकत्र बन रहा है तो आप धनी अवश्य बनेंगे। अब कब बनेंगे तो मैंने आपको बताया है कि जब उन्हीं ग्रहों के युति की महादशा आएगी या अंतरदशा आएगी, उस पीरियड में आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो नमस्कार मित्रों, अब हम फिर कल आपको मिथुन लग्न के लेकर के उपस्थित होंगे धन योग के बारे में। राधे राधे, जय श्री राम।